इस स्कूटी में सवार एक लड़की वहाँ से रोड क्रॉस कर रही होती है और उसे बचाने के लिए एक DI लोडिंग गाड़ी, जिसके अंदर आटा भरा होता है, राशन का सामान भरा होता है, जो लड़कियों को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी अनबैलेंस। लड़कियां क्या हुआ, जो हेल्पर बता रहा था, ये लोग अपने साइड से आ रहे थे, लड़कियां इनके आगे थी, वहां से लड़कियां कान में ईयरबड लगाए थे। मेरी जानकारी के अनुसार जो दो बच्चियां स्कूटी में सवार थी वो पढ़ने लिखने वाले थे और जिस प्रकार से यहाँ पर हादसा हुआ, हादसे के बाद ये आप देख सकते हैं कि चप्पल, उनके स्केल, पेन, पेंसिल, मास्क, पढ़ाई लिखाई की तमाम चीज़ें यहाँ पर बिखर कर रह गई है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं और उसकी हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ होगा। एक एक्सीडेंट हुआ है सेंट्रल एवेन्यू में और जिस सड़क में मैं खड़ा हूँ, जिस स्पॉट में मैं खड़ा हूँ, उस स्पॉट से आप बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि लगातार यहाँ पे हादसे होते जाते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारी स्टोरी दिखाई थी जिसमें 26 जनवरी को भी एक हादसा हुआ था। जो वहाँ पे सड़क है, बीच में जो डिवाइडर ना होने की वजह से लोग रोड क्रॉस करने का, शॉर्टकट मारने का प्रयास करते हैं और अचानक उनको बचाने के लिए जो है हादसे होते चले जाते हैं। जो 26 जनवरी को हमने दिखाया था स्टोरी, उसमें एक KTM सवार है जो बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर बैठता है और सामने जो पेड़ मौजूद है आज भी उसके निशान वहाँ हैं कि KTM सवार 6 फुट ऊपर उछल कर फेंका जाता है। आज फिर एक हादसा हुआ जिसमें इस स्कूटी में सवार एक लड़की वहाँ से रोड क्रॉस कर रही होती है और उसे बचाने के लिए एक DI लोडिंग गाड़ी, जिसके अंदर आटा भरा होता है, राशन का सामान भरा होता है, जो रसमड़ा से निकलकर रायपुर जा रहा होता है, उस लड़की को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी अपने आप कट मारती है, उस लड़की को बचाने का प्रयास करती है और सीधा उस स्पॉट से, जहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस स्पॉट से गाड़ी सीधा डिवाइडर में घुसती है और टकराते हुए, रगड़ खाते हुए, क्योंकि आप जिस प्रकार से नीचे रॉड देख रहे होंगे, ये लकड़ी दिखने वाली चीज़ दरअसल रॉड है, एक हैवी रॉड जिसकी मदद से यहाँ पर रेलिंग बनाई गई थी और इतने स्पीड में ये DI गाड़ी थी, इतना खतरनाक तरीके से ये गाड़ी एक्सीडेंट की है कि रॉड चकनाचूर हो चुके हैं, रॉड के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। और आपको गाड़ी की भी हालत दिखाऊंगा जिस स्पीड से, क्योंकि जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही तुरंत दूसरी गाड़ी लाके लोडिंग करके सामान इससे निकाला गया और गाड़ी को भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। जिस प्रकार से गाड़ी के सामने के दोनों चक्के निकल चुके हैं और अगर ये पिलर नहीं होता, ये एक मजबूत चीज़ नहीं होती, तो गाड़ी शायद और आगे तक रगड़ाती। जिस प्रकार से गाड़ी की कंडीशन है, गाड़ी की हालत है, दोनों चक्का निकल कर फेंका चुका है और लड़की को बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई। अधिकतर इस रोड में लापरवाही और स्पीड ड्राइविंग का जो कहर देखा जा रहा है, क्योंकि लोग, जो मैंने आपको स्पॉट दिखाया, वहाँ से लगातार रोड क्रॉस करते हैं जबकि क्रॉसिंग है भी नहीं। महज 200 मीटर की दूरी पर ग्लोब चौक है, आप चाहे तो वहाँ से U-टर्न मार के वहाँ से रोड क्रॉस करके आ सकते हैं, मगर लोग अपना समय बचाने के लिए इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं। लगातार जो है यहाँ पर पिछले कई सालों से रेलिंग नहीं है, रेलिंग टूटी पड़ी हुई है। लगातार 2 सालों से हम देख रहे हैं कि रेलिंग ना होने की वजह से लोग इसको क्रॉसिंग का यूज़ करते हैं। आप सड़क भी देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे किस प्रकार से ये रेगुलर यूज़ में आने वाली सड़क बन चुकी है, क्योंकि यदि कहीं गाड़ी बार बार चलती है तो रेगुलर यूज़ जैसे बराबर हो जाती है और यहाँ का भी हालत वैसी है। सिर्फ एक ये स्टॉपर लगा दिया गया है और लोग इतने चालाक कि इस स्टॉपर को भी हटाकर अपनी गाड़ी को क्रॉस कर लेते हैं, अपनी मनमानी कर लेते हैं। अब न जाने कब यहाँ पर रेलिंग लगाई जाएगी और कब इस एवेन्यू में एक्सीडेंट का सिलसिला जो है वो कम होगा, क्योंकि जिस प्रकार से साइड की रेलिंग टूटी है, जिस प्रकार से ये हादसा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और इसके साथ ही जो गाड़ी है, DI गाड़ी के मालिक भी यहाँ आसपास थे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, उनकी जानकारी में क्या कुछ चीज़ें अभी तक सामने आई है। भैया आपका नाम? आपका नाम? गोलू। गाड़ी आप ही की है? नहीं भैया, मेरा नहीं है। बता दे भाई, काका की गाड़ी है। गाड़ी मेरे दोस्त की है। आपके दोस्त की है? हाँ। कैसे हुआ ये हादसा, क्या आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? ये ड्राइवर ने फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। वो घबरा कर वो चले गए यहाँ से फिर तुरंत। हेल्पर था, जो है वो क्लीनर हेल्पर था, वो लड़कियों को लेकर अस्पताल लेकर गया वो। अच्छा। हाँ, उनको अस्पताल में एडमिट करवा कर फिर वापस आया वो। तो लड़कियों को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी अनबैलेंस। लड़कियां क्या हुआ, जो हेल्पर बता रहा था, ये लोग अपने साइड से आ रहे थे, लड़कियां इनके आगे थी, वहाँ से लड़कियां कान में ईयरबड लगाए थे, न कुछ हारन मारे, न इंडिकेटर में कुछ नहीं, डायरेक्ट लाकर गाड़ी U-टर्न ले ली यहाँ से। वहाँ से U-टर्न लेने के चक्कर में? हाँ, वो लोग शॉर्टकट के चक्कर में वो लोग
आए फिर ड्राइवर क्या है भाई, अगर ड्राइवर इस तरफ नहीं काटता तो इस तरफ ज़्यादा हादसा होता। वो क्या किया फिर, हाँ इधर ज़्यादा लोग थे, वो क्या किया डिवाइडर में गाड़ी चिपका है, इधर से रगड़ाते हुए फिर गाड़ी को कंट्रोल करते करते यहाँ तक लाया वो। और जैसे कि आप बता रहे गाड़ी कहाँ से निकली थी और किसके अंडर में गाड़ी चलती थी? ये जयश्री गने में चलती है, जैसी ग्रेन्स में। जयश्री ग्रेन्स में। और कहाँ जा रही थी गाड़ी? रायपुर गुड़ियारी। माल लोड करके रायपुर वहाँ छोड़ने जा रही थी। हाँ आटा था इसमें। बेसिकली लड़कियों को बचाने के चक्कर में लड़कियां बिना इंडिकेटर दिए अचानक से गाड़ी मोड़ती हैं और ये सारा हादसा होता है। हादसा होता है पूरा। अभी लड़कियों की स्थिति क्या है, मतलब जैसे कि आपको पता ही होगी? अब उनको ज्यादा चोटें आई है कि एक का पैर लगा बोल रहे हैं और एक का सर में लगा चोट। यहाँ आसपास के लोग भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर हादसे को देखते आए हैं। लगातार उनकी कंप्लेंट्स रहती है कि यहाँ पर इस रेलिंग की वजह, जैसे कि भैया सर ने बताया है कि जो गाड़ी है वो वहाँ से चलकर आ रही थी। इस गाड़ी जो DI है उसके सामने एक EV रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है, और शॉर्टकट मारने के लिए, शॉर्टकट का प्रयोग करने के लिए सीधा बिना इंडिकेटर दिए कान में ईयरबड लगा कर वो चला रहे होते हैं गाड़ी, और सीधा यहाँ से U टर्न मारने का प्रयास करते हैं। जिनको बचाने के लिए गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है, गाड़ी को कट मारी जाती है, और यहाँ से जो DI का चक्का है वो स्किट होकर सीधा जाते रहता है, और स्किट होने के बाद सीधा जाकर रेलिंग में रगड़ाता है और लगभग 20 मीटर, 10 मीटर से 20 मीटर की दूरी तक रगड़ाता है, और रगड़ाने के बाद सीधा आगे जाकर स्टॉपर में रुक जाता है। यहाँ कुछ शख्स मौजूद हैं जो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जो 2 बच्चियाँ स्कूटी में सवार थी वो पढ़ने लिखने वाले थे, और जिस प्रकार से यहाँ पर हादसा हुआ, हादसे के बाद ये आप देख सकते हैं कि चप्पल, उनके स्केल, पेन, पेंसिल, मास्क, पढ़ाई लिखाई की तमाम चीज़ें यहाँ पर बिखर कर रह गई है, और बैग से ये सारी चीज़ें निकली है। और आपको बता दें कि अभी वो दोनों की हालत जो है वो सेक्टर 9 अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। एक के टांग में चोट आई है, इस प्रकार की सूचना मिली है। बाकी क्या कुछ अपडेट है हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि कब यहाँ पर रेलिंग लगती है और कब यहाँ से लोग शॉर्टकट मारना बंद करते हैं, क्योंकि उनके शॉर्टकट के चक्कर में लगातार कई सारे हादसे हो चुके हैं। और फिलहाल इस एक्सीडेंट के बाद ये जगह जो है वो भी पूरी खाली हो गई है। अब लोग यहाँ से भी शॉर्टकट मारना स्टार्ट कर देंगे। तो आम जनता से भिलाई टाइम्स की अपील यही है कि 2 मिनट 10 मिनट लेट ही अपने घर पहुँचे, मगर आराम से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए और सुरक्षित घर पहुँचे, क्योंकि आपके एक शॉर्टकट के चक्कर में न जाने कितनी जिंदगियाँ जो है वो दांव पर लग जाती है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके कोई चित परिचित हैं जिनको आप जानते हैं जो इस प्रकार के शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी आप समझाइश जरूर दें। धन्यवाद।